prove that focal length is half of radius of curvature। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक कोई भी रेंडमली मिरर ले लेना। मैंने कॉनकेव ले लिया है और ये इसका सेंटर लग रहा है। अगर तुम इसको कंप्लीट करोगे सर्कल, ये सेंटर मिल जाएगा। तो ये सेंटर है और सेंटर के पास से एक पार एक्सियल रे लो। सेंटर के पास से पार एक्सियल रे लो और सेंटर से इसको ज्वाइन कराओ। तो सेंटर से जो ज्वाइन कराओगे वो नॉर्मल कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर। ऐसा होने पर ये उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सही कि नहीं। द रे विच falls parallel to principal axis after reflection passes through a point and that point is known as focus। समझ आया? और भी मैं ले सकता था, यहाँ से भी लेता तो वो भी यहीं से जाती, सही है। तो जो पैरेलल होगी हर्षवर्धन, वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से जाएगी और उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सही। अगर इस एंगल को तुमने आई कहा है तो इस एंगल को क्या कहोगे, आर। क्योंकि चाहे कोई भी मिरर हो, क्या वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ये मुझे बताओ कि ये जो रे जा रही है और यहाँ पे एक ऐसे ऐसे सी जा रहा है और सी से फिर ये जा रही है और इसको तुमने आई कह दिया, तो ये एंगल कौन सा होगा, आई। क्यों, अच्छा, दैट इज एम। इसको पोल को पी बोलो और ये एफ हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी अभी आपने इसको बोला ये आई है, तो एंगल AMC और MCF क्या दोनों आई होगा। एंगल AMC is equals to angle MCF. What are both? That is I. Why it is so? अल्टरनेट जेट बन रहा, देख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये मुझे बताओ कि क्या I इज इक्वल टू R होता है? yes. क्यों होता है सर? एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू R, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है। अच्छा, तो मैं ऐसा बोल दूं कि MCF और CMF सेम है, मैं इसे आई बोल रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं। तो क्या लिख दूं, बोलो, MCF। एंगल MCF किसके इक्वल हुआ हर्षवर्धन? CMF। बहुत अच्छा, CMF, इसी को मैंने इंटरप्रेट कर दिया। तो अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल हो तो तुमको क्या लगता है कि मान लो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए तो क्या होगा, दो लेंथ और दूसरी लेंथ बराबर होगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, CF is equal to, भाई अगर तुम MCF ले रहे हो तो उसके सामने वाली लेंथ लो ना, वही क्यों ले रहे हो। अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट वाली लेंथ और इसके अपोजिट वाली, इस I के अपोजिट क्या है, तो यहाँ MF लिखो और बोलो R के अपोजिट क्या है, CF। तो MF और CF क्या हो गए, इक्वल, सही है। यहाँ तक समझ आ रही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि MF इज इक्वल टू CF, तो तुम्हें पता चल गया। अब अगर ये बिल्कुल लेस कर्वेचर हो तो, और जो रे बिल्कुल पार एक्सियल हो, पार एक्सियल समझते हो, बिल्कुल पास, और ये मैंने इसके ऊपर ऐसे बना दिया, तो ये कहाँ से जाएगा बोलो, ऐसे जाएगा कि नहीं। तो
ऐसी स्थिति में ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, पूरी नहीं होगी, मतलब ये बहुत बहुत ही पास हो। अभी तुमको ऐसा लग रहा है, मैं अभी बोलूंगा कि MF PF के इक्वल है तो तुम मानोगे नहीं मानो, क्योंकि ये दूर है ना। आप बोलोगे भाई वो डायगोनल है, वो कैसे इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत पास हो और ये MF इसके इतना पास हो, पार एक्सियल पे, और ये PF है, तो बिल्कुल क्लोज हो, तब तो मान लोगे। इफ रेज आर पार एक्सियल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज देन MF इज इक्वल टू, तब तो माना जा सकता है। बिल्कुल ऐसे हो तो गिर जाएगी, दूर होगा तब तो नहीं होगी, दूर होगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा है कि नहीं। सो इफ रेज आर, और पास कर लो, मैं तो ये डायग्राम बड़ा बनाने की दिखाया। रेज आर पार एक्सियल and curvature of mirror is large, curvature large नहीं है, R is large, radius of curvature। तो फिर क्या लिखोगे MF की जगह, बोलो अनुष्का। MF किसके इक्वल मान लोगी? then MF is approximately is equals to PF, ये अप्रॉक्स है। तो अब इसको किसमें पुट करो? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में डालो। MF की जगह क्या डालोगी? PF। क्या डालोगी स्वाति? ये समझ में आ गया ना? तो PF डाल, इसी में डालना। तो फिर PF को क्या कहोगे? CF। अच्छा वैसे तो मुझे बता दो CP को क्या कहती हो? क्या CF प्लस PF कहती हो? चेक करो, CP को क्या कहती हो? सही है। और ये मुझे बता दो कि CF को क्या कहती है? यहां से देख के बताओ, CF को क्या कहती है? तो लिखो PF और प्लस PF, इट इज CP यानी 2PF। डियाना बताओ पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को आप क्या कहती हैं? तो 2F। और C एंड P के बीच की डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और P पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो F क्या हो गया? दोनों प्रूव हो गया, सही है। जैसे मैंने इसके लिए प्रूव किया है वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। तुमसे कहा जाएगा किसी एक मिनट के लिए कर दो, फिर FM = FP करने की जरूरत नहीं, वो रहेगा FM FP तभी रहेगा जब ये हमने इक्वल किया है, ये पार एक्सियल रेज ही पास में मिलेंगी। तुमको आगे मैं बता दूं कि जब दूर होता जाएगा तब ये अप्रॉक्सीमेट नहीं रहेंगी। किसी भी मिरर के केस में मान लो तुमने दूर ले लिया, दूर भी तो होती है मार्जिनल रेज, फिर से ध्यान दो। तो ये C है, ये P है, और तुमने अभी ये माना है तब तो ये हाफ आया, तो इसका हाफ F इसका मिड पॉइंट हुआ कि नहीं? तो अगर पार एक्सियल होगी तो F से जाएगी, और अगर मान लो मार्जिनल हुई तो F से पास से जाएगी। तो ये इस वजह से मिरर में जो चित्र बनता है वो एब्रेटेड बनता है, त्रुटिपूर्ण, हमें पता चल जाता है वही मिरर एक ही पॉइंट पे नहीं बनता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे टॉर्च में पैराबोलिक मिरर आता है। टॉर्च देखा है कभी? तो टॉर्च में अगर यहाँ से लाइट है, मान लो हमने फोकस पे एक बल्ब रख दिया,
तो टॉर्च या पैराबोला में बिल्कुल आइडियल रहता है, अदरवाइज स्फेरिकल मिरर में एक पॉइंट पे नहीं बनता है, क्योंकि अभी अभी हमने अप्रोक्सीमेशन लिया ना। तो अगर मार्जिनल है तो पास मिलेगी और पार एक्सियल है तो दूर, तो वो एफ पे मिल जाएगी। तो पैराबोला में तो फिर क्या होगा, मान लो टॉर्च है तुम्हारे घर की, तो ये तब फिर फोकस पे रहेगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर की 2 पेज के आगे। तो पैराबोला में सब बिल्कुल सर्च लाइट हो या तुम्हारे घर की टॉर्च लाइट हो, और या कार जिसके घर में है तो भी वो घर में देखता ही होगा कि जो कार की हेडलाइट है वो पैराबोलिक है। कैसी है? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक अगर होगी तो उसके यहाँ पे फोकस पे कोई चीज़ रख दोगे तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल आएगी तो फोकस पे जाएगी, यानी एक ही बात है। तो इस तरीके से, लेकिन तुम ये समझ गए ना, क्वेश्चन समझ गए कि हम ऐसे प्रूव करेंगे। यानी एफ किसका मिड पॉइंट है? कैपिटल एफ। बोलो। सीपी का कैपिटल एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सीपी। बताती क्यों नहीं? समझ आ गई बात? So capital F is midpoint of CP. आगे देखो, of CP. This also can be proved for convex mirror. हमने किया नहीं, बट किया जा सकता। The same expression also can be proved for convex mirror. जरा देखो, rules for image formation. Rules for image formation by spherical mirror. अब मैं पेज नंबर बता देता हूँ ये कहाँ पर है, क्योंकि मेरी बुक पुरानी है। और एक पलटो, इमेज फॉर्मेशन बाय ये 9.22 9.2.2 पेज 138 निकालो। पहली चीज, ठीक है, एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल, 4 रूल बताएंगे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये डी लेके ज़्यादा बड़ा नहीं करना। देखो इतना बना लेना हर एक में, तो तुम्हारा कितना सुंदर बन जाए। डी रख लो और बिल्कुल बिना परेशानी के आधा आधा बना लो अपने डायग्राम के हिसाब से, नहीं ज़्यादा वो नहीं करना। और अपने हिसाब से सी ले लो अप्रॉक्सीमेटली। ये देखो, चलो एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास एक रे आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट साइड में ही हमेशा पेंट करना है, रे लेफ्ट से आएगी। और मैंने ये सी ले लिया है, तो मुझे बताओ कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होगी? आशना, आशना सबको सुनी को बताना है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये आ गई पैरेलल। सेंटेंस पूरा करो। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यही बोलो। तुम बेकारी में संकोच कर रहे, समझ में आया? अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण किसी गोलीय दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के उपरांत वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है।
कितना आसान चीज है। तो अभी अभी यहाँ कराया भी है, तो किससे पास हो रही बता। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। बस ये नियम याद रखो, अगर ये याद है तो तुमको परपेंडिकुलर भी ड्रॉप नहीं करना है, फिर नहीं करना ड्रॉप। यहाँ देखो, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अब तुम यहाँ पे सोचोगे कि मैं नॉर्मल डाल के दिखा देता हूँ, जरूरत नहीं है, पहले सब करा चुके। ये देखो, अब पीछे हमेशा जहाँ रे गई नहीं वो सब डॉटेड बनाओ, सही है। सो आइदर इट एक्चुअली पासेस थ्रू फोकस और इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। अभी स्वाति आपसे बुलवाएंगे सेंटेंस। A ray parallel to principal axis falling on spherical mirror either actually passes through focus or appears to come from focus. Falling on spherical mirror आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसका क्या होगा बोलो। आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली पास थ्रू फोकस और appear to come from focus। अगला देखो, ये चीज तुम्हें समझ आ गई कि ये C है और ये क्या है F। तो F ही पे लाई करेगा, F उसके पीछे लाई करता हुआ आगे। अगला देखिए rule, that is second rule देखिए अनुष्का, a ray passing through focus in spherical mirror a ray passing through focus या फिर अप्रोचिंग, अप्रोच कर रही है टू फोकस। याद लीजिए, अगर ऐसा मिरर है तो फोकस तो हमारे हाथ में है, मिरर के आगे है, तो हमारी रे यहां से पास हो सकती। तो मैं यहां से रे पास करा लूंगा क्योंकि फोकस तो आगे है ना, तो मैं यहां से टॉर्च की बीम डालूंगा और देखो पास कर गए, पास हो गए। रे पासिंग थ्रू फोकस, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम यहां से बना लो, दैट इज क्या चीज बना लोगे, परपेंडिकुलर, वरना जरूरत नहीं है, ये रूल है। हमेशा आगे बनाने के लिए सीधी बस तुम्हारे मन में रहनी चाहिए, तो कब तक परपेंडिकुलर डालोगे, मैं पूरे चैप्टर परपेंडिकुलर डालते रह जाओगे। डाल दिया आपके मन के लिए, अदरवाइज जरूरी नहीं था, ऐसे यहाँ भी डाल लो। ये देखो अलग कलर का मैंने डाल दिया, जिससे आपको रे के डायग्राम में कोई बाधा न लगे। बट एक्चुअल रे का बात सही है। अब अगला देखो, रे ये देखो
आशना तुम्हारे पास ये लेंस है, तब तो इसका फोकस पीछे है, तो फोकस पे जा पाएगी क्या? दे पास कर पाएगी, कर ही नहीं पाएगी। तो ऐसे में ये फोकस है और ये तो रे अप्रोचिंग टू फोकस हो सकती है, पास नहीं हो सकती। ये देखो ये रे आ गई फोकस पे, तो ये क्या कर रही बोलो? क्या फोकस को अप्रोच कर रही है? है ना? और जबकि यहां पे क्या कर रही है? फोकस से पास हो रही है। यहां क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है। अच्छा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू, किसके पैरेलल हो जाएगा बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है, अभी मैं नॉर्मल डाल के दिखा देता हूँ। सी से डालोगे ठीक बीच में पड़ेगा, सी डाल दो नॉर्मल, बीच में नहीं पड़ेगा। नॉर्मल का तो कोई इशू नहीं, आप डाल सकते हो कुछ भी, बट तुम्हें सीधी सी बात ये समझ में आनी चाहिए कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता क्या। चलो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या, अलग से लिख लो। रिवर्सिबिलिटी, देखिए, इफ अ रे सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहां से तुमने रे भेजी, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, और फिर इसके बाद यहाँ गई, यहाँ। ये दो मिरर थे, तो डियाना मुझे ये बता दो, ऐसे गई तो ऐसे गई, तो ऐसे गई तो ऐसे गई, तो ऐसे गई, ये ऐसे, यहाँ से निकल गई। अगर मैं इसका पाथ उल्टा कर दूं, मैं यहाँ से रे भेजना शुरू कर दूं, तो क्या वो यहाँ से निकल जाएगी? क्या मतलब द पाथ ट्रेस्ड बाय लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन। देखो यहाँ से तुमने भेजा, इसे स्लिट से, एक छोटा सा छेद था उसको स्लिट कहते हैं, इस स्लिट से भेजा तो वो इस स्लिट से निकल गई। तो अगर उस स्लिट से भेजोगे तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बदल जाएंगे? हर पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वही रहेंगे। सो दैट इज पाथ ट्रेस्ड बाय लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन इफ इट इज 180 डिग्री इन्वर्टेड या रिवर्स। 180 डिग्री जाने वाली को अब आने वाली को, तो कोई फर्क पड़ेगा? यहां से गई तो फोकस से निकल गई, और फोकस से आई तो वहां निकल गई। देख लो, जस्ट वही डायग्राम है, मैंने एरो बदले हैं बस। तो क्या लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा? पैरेलल आई तो फोकस से चली गई, फोकस से आई उल्टी चीज की नहीं, सिर्फ 180 डिग्री पलटा ही तो है। पैरेलल आई तो फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, तो पैरेलल है बिल्कुल उल्टा। सही है? तो इसका मतलब कि पाथ ऑफ लाइट ट्रेस्ड बाय अ रे, path of ray traced by it is independent of direction of light. If it is 180 degree inverted, समझ में आ गया? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी 180 डिग्री पलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाली देखो, जाने वाली घर, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? चलो, तुम्हें दो रूल बताने हैं। अगर तुम दो रूल सही सही बता दोगे तो एक
चमकता हुआ पेन तो नहीं है। ray which is parallel to the principal axis with that ray meet or appear to diverge at a point or actually meet at a point on focus. That point is focus. पासेस थ्रू फोकस Passes through और focus. स्फेरिकल मिरर भी बोला, कोई बात नहीं। आप बोलो पहला पॉइंट। ray parallel to principal axis for falling on spherical mirror passes through focus point. कोई बात नहीं, एक बार और देखो, बोलो। पैरेलल एक्सिस Principal axis following on spherical mirror after reflection either comes from focus or reflects from focus. कुछ भी नहीं बता रही, क्यों अच्छा कर रही? बोलो। अरे Parallel to principal axis passes through focus or appears to pass from. ठीक है, उतारना जारी रखो, उतारना ज़्यादा मत करो, दिमाग तो बाद में भी लगा लो। हाँ, बोलो। बहुत अच्छा, सेकंड पॉइंट बता। पूरा बोलो सेंटेंस, ये जो तुमने रिफ्लेक्शन करा है नहीं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका क्या होगा? ऐसे नहीं होता है। इन स्फेरिकल मिरर अरे पासिंग थ्रू फोकस, गोलीय दर्पण में यदि एक किरण मुख्य फोकस से पास कर रही है या मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के उपरांत वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। तुमको इस बात का यकीन नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, तब तो यकीन हो जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा है अरे ऐसे कैसे पास हो जाएगी, ऐसा तो न देखा न सुना, अश्वत्थामा कैसे मर सकता है, वो तो द्रोणाचार्य का पुत्र, ऐसा सोच रही है? सी से मैं तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब तो यकीन हुआ। तुम्हें ये बताना है कि कोई रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है या प्रिंसिपल फोकस की ओर आ रही है तो परावर्तन के उपरांत वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखो हो गई समानांतर, देखो ऐसा है। अब देखो एक जन और बचा, एक सिक्का, इस पे भी आजमाए। चलो सब लोग सारी जिम्मेदारी इसी पे मत डालो कि अरे वो बता तो देगी, हम लोग बताते हैं। अब बोलो। A ray parallel to principal axis falling on spherical mirror either actually passes through focus or appears to come from focus. अगला बताओ। In a spherical mirror, a ray passing through focus or approaching to focus after reflection will emerge parallel to principal. अभी अब तुमसे 3 पूछा जाए, ठीक है? जितनी देर लगाओगी उतनी चीज कठिन होती चली जाएगी। अब 3 बता देना, अब इसमें फिर एक्सक्यूज मत मांगना कि सर 3 पूछ रहे हो, उसी से पूछ लो 3, ऐसा मत करना। तीसरा नंबर दे आपने वहाँ लिखवाया नहीं। लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बोलो? आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या हो जाती है? बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल, एक्सिस। बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये नहीं कहना स्वाति कि सर आपने तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पूछ लिया, बताना भी सर।
चलो अगला देखो, दैट इज अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अप्रोचिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने ही रास्ते लौट जाती है। इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स। देख लो, कहने का मतलब है कि ये हमारे पास सी है, ये और सी से ही लाइट लाओ, तो बताओ सी से जो लाइट पड़ रही है आशना, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? सी से लाइट यही नॉर्मल है, और नॉर्मल पे ही लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। ये नॉर्मल है और नॉर्मल पे ही लाइट गिरा दो, बगल से भी ना दे, इसी पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक तो होता है कि 1 डिग्री पे गिराओ, तो बोलो नहीं हम तो 1 डिग्री नहीं रखेंगे, बिल्कुल चिपका। क्या होगा? बहुत अच्छा, देखो इसने तुरंत बता दिया 0 डिग्री। वैसे ही इसे मारो भाई, एक है कि यहाँ से बॉल मारी तो एंगल ऑफ से कुछ एंगल, और फिर कम करती गई एंगल, तो इससे कुछ कम हुआ कि नहीं, फिर इसने सीधी मार दी, तो उसने कहा वही होगा जो 0 है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? कि अगर उसी पे ही गिर जाए तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। नॉर्मल से जो एंगल का गैप होता है वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, गैप ही ना रखो तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? 0। फिर इसी तरह से परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? वो भी 0। सही कि नहीं? यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है दिया? करेक्ट, मतलब इसने तुरंत वही चीज बोल दी, सर कहाँ, ये तो 0 है। सही है, नरो न कुंजरो अश्वत्थामा मरो, इसने कहा 90 नहीं। सही। सो अगर 0 पे कोई चीज जा रही है परपेंडिकुलर, तो वहीं पे गिराओ तो बॉल तुम्हारे ही सर पे लगेगी। तो बोलो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या ये अपने ही पाथ को रिट्रेस नहीं करने? और जरा ये देखो, सी पे आ रही हो तो क्या होगा? एक ऐसा सी पे आ रही, सी पे आएगी तो क्या सी से पीछे है? इट इज अप्रोचिंग टू सी है, सी पे अप्रोच कर, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आसना क्या है? कुछ भी बोलो हम सिखा देंगे, तुम बोलोगी तो हम सिखा देंगे, नहीं बोलोगी तो दिक्कत है मेरी। 0, तो जब 0 पे आ रही है तो 0 पे जाएगी, तो ये ऐसे चलेगी। सही है, रिट्रेसेस इस बात। अब तुमको 3 बताने पड़ेंगे अगर तुम्हें इनाम चाहिए, और घर में बहुत पेन पड़े तब तो कोई बात नहीं है। पासस रूप होगा, appear to come from। अगला
प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं, इसके पैरेलल हुई रिफ्लेक्शन के। तीसरा बताओ। और अप्रोचिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बहुत आसान है जिसमें तुम इतना स्ट्रगल करोगे। बस वो तेज बच्चे छुट्टी चले गए, तो इतना स्ट्रगल नहीं होता। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर अप्रोच कर रही हो, तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, है ना? मंगल भी नहीं आया, इसलिए तुम्हें ये लग रहा कठिन है, कठिन नहीं है, तुम्हें कठिन लग रहा है। अभी देखो स्वादिष्ट क्वेश्चन। अगला बताओ। passes through focus और तो फ्रेम ही नहीं कर पा रही सेंटर, तुम्हारी ग्रामर ही नहीं ठीक नहीं है, तो कैसे बताता हूँ? अब बोलो। Array parallel to principal axis falling on a spherical mirror after reflection either actually falls or either actually passes or focus or passes to focus or appear to come from focus. अगला Array in a spherical mirror passing through focus or approaching to focus after reflection becomes parallel to principal axis. बहुत अच्छा। Parallel to तीसरा principal. बताओ। Array passing through center of curvature or approaching to center of curvature retraces its path in a spherical mirror after reflection. अब देखो तुमने बता दिया, उससे नहीं पूछेंगे, हमारी एक जीत हुई, सही है। सबसे लास्ट में उससे पूछेंगे, तुम लोग बता दोगे तो क्या उसकी बारी है? सही। चलो अब हर्षवर्धन 4 पूछे जाएंगे आपसे। चलो आसना, तुमको भी पेन चाहिए तो अब 4 बतानी पड़ेगी। चौथा पॉइंट देखो, दैट इज 4th पॉइंट बुक से रिकनसाइल करो, उसमें भी वही पॉइंट होगा। देखिए लिखा है अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉलिंग एट पी। अरे ऑब्लिकली, इंसिडेंट ऑब्लिकली जो गिरे, इंसिडेंट ऑब्लिक का मतलब तिरछा, ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस पे तिरछी गिरे, इसका मतलब तिरछी, एंड फॉलिंग एट पोल इन स्फेरिकल मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया तो क्या होगा बोलो? ठीक है, passes from other side of principal axis, making
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉलोइंग लॉ, ये सबसे आसान। अगर तिरछी गिर रही है तो इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अदर साइड ऑफ द एक्सिस, इफ फॉल्स ऑब्लिकली तो इट रिफ्लेक्टेड अदर साइड। देखो मैं समझा देता हूं, मान लीजिए ये ऐसा है और ये रे ऐसे गिरी, तो तुमको क्या लगता है हर्षवर्धन, क्या ये दूसरी तरफ उतने ही एंगल पर चली जाएगी? क्योंकि सी से ही तो नॉर्मल भी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आई आर के इक्वल हो जाएगा, और जबकि ये पोल पे गिर रही है? समझ में आ गया? बहुत आसान है। इफ अ रे फॉल्स ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस पे तिरछा गिरती हो, ठीक है, एंड फॉलिंग एट पोल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस from other side of principal axis following the law of reflection. Law of reflection क्या होता है? I is equals to R. सीधी सी बात है। फिर से देखो, कहने का मतलब है कि चाहे मिरर कोई भी हो और ये C है और भी बराबर, तो यहाँ पे गिर रही है, ये तो लेफ्ट से ही आएगी, तो जितने एंगल पे आई तो क्या उतने एंगल पे जाएगी रूप में। देखो कैसा ही बनाएगी, एंगल बदल दिया है, ये आई है तो ये कितना हुआ, आर, सही है। दैट इज राइट। तुमको क्या करना है, राइट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। थ्रू स्फेरिकल मिरर। क्या पांचवा रूल भी दिया है कि बस यही है? पांचवा रूल तो ऐसे दिया है, इफ रे फॉल्स एट एनी पॉइंट इट फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पांचवा रूल यही है। जैसे मैंने तुमसे भी एक डायग्राम बनाया था, कहीं भी गिरा दिया, तुम सी से परपेंडिकुलर लेते थे, बना देते थे, वो पांचवा रूल भी है। दैट इज, पांचवा रूल क्या है, देखो, इफ रे falls on any point on spherical mirror, during reflection it follows law of motion. क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें क्या करना है, राइट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। थ्रू स्फेरिकल मिरर। और दूसरा रूल क्या लिखना है, प्रूव F is equals to R by 2 in concave mirror। छह लोग हो, फर्स्ट या सेकंड आना बहुत आसान है, इसलिए आपकी तरफ से बढ़िया काम करो। ये लो। ये तुम 13 मत कर, ये 13 मत, ठीक है? हाँ, सारी में बनानी है, 8 इमेज लगेंगे, देगा दे। चलो, कहाँ
तक लिख लिया, कहाँ तक लिखा? हाँ पेज पेज में ये हो गया इधर का। सर डायग्राम भी बनाना चाहिए। हाँ सभी डायग्राम। ये बुक बंद कर देना। हैं फोर्थ में सही है, बुक का देखो, बुक में बना लो। क्या? आई यहाँ ले लो, ANCI है तो वही क्या है, MCF। उसको वीडियो ऑफ कर देना वीडियो।